ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या यूक्रेन के आसमान से मौत की ऐसी बारिश होने वाली है जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं रोक सकता? जरा सोचिए, अगर किसी देश पर एक साथ 68 खतरनाक मिसाइलें और 350 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन दाग दिए जाए तो वहां आखिर मंजर क्या होगा? सबसे बड़ा झटका दुनिया की सबसे बेहतरीन कही जाने वाली डिफेंस प्रणाली यानी कि रूस की इन हाई स्पीड मिसाइलों के आगे पूरी तरह फेल कैसे हो गई। इन सवालों से आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जंग कहाँ चल रहा है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के उस सबसे भयानक मोड़ की जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी हवाई हमला किया है। इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम अब तक बड़े बड़े दावों के साथ रूस के हमलों को रोकने की बात कर रहा था, वो इस बार रूस की हाई स्पीड मिसाइलों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आया। तो आज की इस रिपोर्ट से हम समझेंगे कि रूस ने इस बार किस नए चक्रव्यूह के जरिए यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है। दरअसल हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर एक साथ चौतरफा हमला बोला, जिसमें कुल 68 मिसाइलें और लगभग 351 सुसाइड अटैक ड्रोन हवा में छोड़ दिए गए। इस बड़े हमले में रूस ने अपने सबसे घातक हथियार यानी 23 इस्कंदर M और S-400 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, रूस ने अपनी 6 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी दी। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम इनमें से एक भी हाई स्पीड मिसाइल को हवा में मार गिराने में कामयाब नहीं हो पाया। रूस ने इस हमले के जरिए यूक्रेन के हथियार फैक्ट्रियों, ड्रोन बनाने वाले सेंटर्स, ईंधनों के गोदामों और एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत करने वाली जगहों को पूरी तरह तबाह करने में जो है वो सक्षम रहा। हालांकि इस भीषण बमबारी की चपेट में आने से कई रिहायशी इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई, जिससे आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता हैं यूरी इहनात, उन्होंने इस पर बड़ी नाकामी पर बयान देते हुए कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए जिस खास तरह के इंटरसेप्टर मिसाइलों की ज़रूरत होती है, इस समय यूक्रेन के पास उसकी भारी कमी है। यूक्रेन मुख्य रूप से अमेरिका से मिले पैट्रियट सिस्टम पर निर्भर है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का दम रखता है, लेकिन इस समय दुनिया भर में इसकी संख्या बेहद कम है। खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण पैट्रियट इंटरसेप्टरों की सप्लाई पूरी दुनिया में प्रभावित हुई है, जिसका सीधा फायदा रूस उठा रहा है। रूस को अच्छे से पता है कि यूक्रेन के पास इस समय हाई स्पीड मिसाइलों को रोकने की ताकत नहीं है, इसीलिए वो लगातार ऐसे घातक मिसाइल हमले बढ़ा रहा है। अगर हम रूस की इन मिसाइलों की ताकत की बात करें तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें करीब 9,800 से लेकर 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। ये मिसाइलें इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है कि इन्हें रडार पर पकड़ना और रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरी तरफ इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी आखिरी समय में इतनी तेजी से नीचे आती हैं कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और यही वजह है कि यूक्रेन क्रूज मिसाइलों और छोटे ड्रोनों को तो मार गिराने में सफल रहता है, लेकिन इन हाई स्पीड बैलिस्टिक हमलों के सामने पूरी तरह लाचार हो चुका है। इस हमले में अब तक कई मासूम नागरिकों की जान जा चुकी है और 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कीव के पोडल्स्की और डोंत्यसिया जैसे इलाकों में गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब सवाल ये उठता है कि रूस ने ठीक इसी समय इतना बड़ा हमला आखिर क्यों किया? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हमला ठीक नाकामी की उस कगार पर हुआ है जब नाटो का बड़ा शिखर सम्मेलन होने वाला है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भावुक अपील करते हुए कहा है कि अगर अब भी पश्चिमी देशों और नाटो सहयोगियों ने मजबूत फैसले नहीं लिए तो यूक्रेन का वजूद
खतरे में पड़ जाएगा। दरअसल यूक्रेन ने भी इस हमले से कुछ घंटे पहले रूस के तेल ठिकानों और क्रीमिया के बिजली सप्लाई को ठप करने के लिए ड्रोन हमले किए थे, जिसके जवाब में रूस ने ये तबाही मचाई है। युद्ध को 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। भले ही यूक्रेन ड्रोन तकनीक में आगे चल रहा हो, लेकिन पारंपरिक और भारी मिसाइल हमलों में आज भी रूस का पलड़ा भारी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन को तुरंत पैट्रियट सिस्टम नहीं मिले तो आने वाले दिनों में यह तबाही और भयावह रूप ले सकती है। तो रूस के इस भीषण हमले और यूक्रेन के फेल होते एयर डिफेंस सिस्टम पर आपकी क्या राय है? क्या नाटो देशों को यूक्रेन की मदद के लिए आगे आना चाहिए या फिर और बातचीत के जरिए इस युद्ध को रोकने की एकमात्र रास्ता है? आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं।